नमस्कार विद्यार्थियों। हेलो। एक बार पुनः आपका स्वागत है। पिछले मॉड्यूल में हम लोगों ने कर्व ट्रेसिंग के बारे में कुछ बात की थी और उस समय भी आपको ये दो ग्राफ या कर्व अपन कह सकते हैं, स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड ग्राफ, ये दो के बारे में बात की थी और स्ट्रेट लाइन के बारे में कुछ डिस्कशन किया था। आज कर्व्ड ग्राफ के बारे में कुछ बात करेंगे, जिसको हम नॉन लीनियर कर्व भी कहते हैं। ठीक है, पिछली बार लीनियर कर्व था, ये नॉन लीनियर कर्व है, यानी जो सीधा नहीं हो, नॉट इन ए स्ट्रेट लाइन। जो ग्राफ सीधी रेखा में नहीं है वो नॉन लीनियर कर्व कहलाएगा। ठीक है, और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमने स्ट्रेट लाइन के लिए इक्वेशन देखी थी और समझी थी। तो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन इन कर्व्ड ग्राफ के ऊपर लागू नहीं होती, या यूं कह लीजिए कि जिस तरीके से हर स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन होती है, उसी तरीके से हर जितने भी ये आपको यहाँ कर्व्ड सरफेसेस एग्जाम्पल दिख रहे हैं, हर कर्व्ड ग्राफ के लिए कोई एक इक्वेशन होगी। अंतर क्या है कि हम उस इक्वेशन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में लिख दिया फिर तो वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, और ये क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसलिए कर्व्ड ग्राफ के लिए जो इक्वेशंस लिखी गई हैं वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में अपन चेंज नहीं कर पाएंगे। दूसरे तरीके से आप ये कह सकते हैं कि अगर इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में नहीं लिखी जा पा रही है, इसका मतलब कि वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो कोई कर्व्ड ग्राफ होगा। ठीक है, अब यहां देखिए आपको अलग अलग तरीके के कर्व्ड ग्राफ आपको बुक में भी इस तरीके के देखने के मिल सकते हैं और किसी भी तरीके से खींचे जा सकते हैं। ये सब नॉन लीनियर कर्व की श्रेणी में आते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का। ये देखिए, ठीक है, ये अलग अलग एग्जांपल्स हैं। अब जैसे ये ग्राफ, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए खींचा जाने वाला कर्व है या उसका रिप्रेजेंटेशन है। x और y दोनों वेरिएबल हैं। स्ट्रेट लाइन में भी जो हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखते हैं वो उसमें x और y दोनों वेरिएबल हैं, और यहां पर भी x और y दोनों वेरिएबल हैं। x की वैल्यू रखकर हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, 1 2, x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर 1 2 3 4 यहां पर आएगा। x बराबर -2 रखेंगे तो y बराबर 4 आएगा, लेकिन 1 2 ये x -2 में जाएगा और 1 2 3 4 ये प्लस में जाएगा। तो x की अलग अलग वैल्यू रख के हम y की वैल्यू निकालेंगे और उन कोऑर्डिनेट्स को इस ग्राफ पर पॉइंट करके और मिलाएंगे अगर हाथ से, तो हमको इस तरीके का कर्व, नॉन लीनियर कर्व मिलेगा। तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए है। ये कर्व खींचा गया है, ये y इक्वल टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए है। ये कर्व इस तरीके का y इक्वल टू एक्स क्यूब के लिए है। ठीक है, ये देखिए आप, ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है। ये ग्राफ आपका फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ में भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं। ये ग्राफ फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में है खाली। ठीक है ना, y इक्वल टू एक्स क्यूब के लिए। ये इस तरीके से वेव टाइप नॉन लीनियर कर्व, ये y इक्वल टू साइन एक्स के लिए खींचा जा सकता है, और ये इस तरीके से y इक्वल टू कॉस एक्स के लिए खींचा जा सकता है। लेकिन आप इन दोनों कर्व में आप अगर अंतर देखेंगे तो ये तो 0 से पास होता हुआ जा रहा है और ये 0 से पास नहीं हो रहा, यानी y एक्सिस पे कहीं काट रहा है। यानी x बराबर 0 के लिए यहाँ y बराबर 0 है यदि y इक्वल टू साइन एक्स है, और x बराबर 0 के लिए y बराबर 0 नहीं है यदि y इक्वल टू कॉस एक्स है। ठीक है, तो x के लिए x यहाँ पर कोई भी पाई बाई 2
3π/2, 4π/2, इस तरीके से हम वैल्यूज रखकर y की गणना कर सकते हैं। तो ये कई बार पूछा जा सकता है कि y इक्वल टू साइन एक्स के लिए कर्व किस तरीके का आएगा, या y इक्वल टू कॉस एक्स के लिए कर्व किस तरीके का आएगा, या y इक्वल टू एक्स क्यूब के लिए कर्व किस तरीके का आएगा, या कर्व दिया हुआ हो सकता है और पूछा जा सकता है कि ये कर्व किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये कर्व, ये y इक्वल टू 1/x के लिए है। ठीक है, x की वैल्यू नेगेटिव में भी हो सकती है, तो इसलिए ये ग्राफ हमारे थर्ड क्वाड्रेंट यानी नेगेटिव में भी खींचा जा सकता है। तो अगर पॉजिटिव होगा तब तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और x की वैल्यू अगर हम नेगेटिव लेंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए अपन ने पहले देखा था, ये y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये नीचे की तरफ जाएगा। अब आप देखिए यहां पर x की वैल्यू आप चाहे पॉजिटिव ले लें या नेगेटिव ले लें, y की वैल्यू नेगेटिव ही निकलेगी, इसलिए ये ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। x बराबर 2 रखेंगे, प्लस 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये -4 बना देगा, y इक्वल टू -4। और x इक्वल टू अगर -2 रखेंगे तो भी वो 4 बना के इसको y इक्वल टू -4 कर देगा। यानी ये ग्राफ थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में या -y की तरफ ही प्लॉट किया जाएगा। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के लिए खींचा गया कर्व है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी x और y से रिलेटेड इक्वेशन एल्जेब्रिक लिखी गई है तो उससे संबंधित कोई ना कोई एक नॉन लीनियर कर्व बनेगा। यदि वो y इक्वल टू mx प्लस c के रूप में ट्रांसफरेबल है या चेंज कर सकते हैं तब तो वो लीनियर कर्व होगा, अदरवाइज वो नॉन लीनियर कर्व किसी ना किसी तरीके का बनाएगा। तो ये नॉन लीनियर कर्व है। देखिए ये इस तरीके के ग्राफ आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पर क्या है, ये ग्राफ बढ़ता हुआ जा रहा है, किसी एक बिंदु पर जाकर रुक जाएगा और फिर कम होता हुआ जाएगा, और फिर इसके बाद एक निम्नतम बिंदु पर आएगा और फिर इसके बाद बढ़ता हुआ जाएगा और फिर इसके बाद कम होता हुआ जा रहा है। यहां पर आप देखिए कि कोई ऊंचा या नीचा पॉइंट अपने को नहीं मिलेगा, ये सैडल पॉइंट कहलाएगा। खाली इस तरीके का भी एक ग्राफ हो सकता है जहां पर खाली आपको एक ही हाईएस्ट पॉइंट मिले। ठीक है ना, तो ये इस तरीके के ग्राफ आपको अभी देखने को मिलेंगे, तो जहां पर कुछ उच्चतम बिंदु या जिनको हम मैक्सिमा कहेंगे वो मिलेंगे, और कुछ न्यूनतम बिंदु जिनको हम मिनिमा कहेंगे। ये इस तरीके का बिंदु सैडल पॉइंट कहलाएगा, जहां पर ना मैक्सिमा है और ना ही मिनिमा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। ठीक है ना। अब कर्व्ड सरफेसेस पर स्लोप निकाला जा सकता है और निकालना पड़ जाता है। तो कर्व्ड सरफेस पर हम स्लोप कैसे निकालेंगे? ऐसी स्थिति में हम किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पर, जैसे अगर ये देखिए ये कर्व है, कर्व के अलग अलग बिंदु पर स्लोप की कैलकुलेशन की जा सकती है, और जिस पॉइंट पर हमें ग्राफ का ढाल या स्लोप निकालना है वहां पर एक टेंजेंट या स्पर्श रेखा ड्रॉ करते हैं, और उसमें इस तरीके से ट्रायंगल बना के लंब बटा आधार या राइज अपॉन रन, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, जिसको हम कहते हैं dy और dx, ये कैलकुलेशन करके इसका स्लोप निकाल सकते हैं। अब ये यहां पर आप देखिए ये 3 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है ना, ये B बिंदु पर है, ये C बिंदु पर है, या अगर खींच सकते हैं D बिंदु पर ये खींची गई है, E पे खींच सकते हैं, ये F पर खींची गई है। हर बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींची गई है जो कि इसका ढाल बता रही है, उसका स्लोप आप देखेंगे अलग अलग आएगा। ठीक है, लेकिन ये इस श्रेणी में आप देखेंगे तो ये नीचे से ऊपर तक जा रहा है, यानी बढ़ता हुआ जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव स्लोप है। ये भी पॉजिटिव स्लोप है, ये भी पॉजिटिव स्लोप है। ठीक है, तो किसी भी कर्व्ड सरफेस पर स्लोप निकालने के लिए हम उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करके dy अपॉन dx निकाल सकते हैं। वो उस बिंदु पर
स्लोप कहलाएगा या ढाल कहलाएगा। ठीक है, जैसे इस तरीके का ये कर्व है। तो यहां पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये इस बी बिंदु पर ग्राफ का स्लोप कहलाएगा। इस डी बिंदु पर यदि हम प्लॉट करेंगे एक स्पर्श रेखा तो ये इस डी बिंदु पर ग्राफ का स्लोप कहलाएगा। तो किसी भी तरीके से हम किसी भी पॉइंट पर ग्राफ कैसे भी हो स्पर्श रेखा खींचकर हम उसका स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां पर कर्व का नेचर अलग था, यहां पर कर्व का नेचर अलग है। यहां पर आप देखिए, इसको मैंने कंबाइन करके निकाला है, बनाया है। x से यदि हम b होते हुए और इस x डैश पॉइंट पर जाते हैं तो अपन क्या देखेंगे कि यहां पर ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है, यहां पर ग्राफ का स्लोप नेगेटिव है और इस b बिंदु पर ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल है, यानी ग्राफ का स्लोप 0 है या 0 है। तो यदि हम इधर से इधर की ओर मूव करते हैं तो ग्राफ का ढाल या स्लोप पॉजिटिव m से यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ट्रांसफर हो जाता है और 0 से होता हुआ जाएगा। ठीक है ना, उल्टा अगर चलें तो ये स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएगा और 0 से होता हुआ जाएगा, यानी बीच में हमारा कहीं ना कहीं 0 आएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम यदि किसी कर्व पर चलते हैं तो थोड़ा सा देखिए, मैं आपको ये दिखाऊं। यहां पर ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। ठीक है, इसको हम ये चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहां पर ये ग्राफ का स्लोप आप देख सकते हैं चेंज हो रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव में है। तो जब तक ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन जो भी या टेंजेंट जो हमने किसी कर्व्ड सरफेस पर या नॉन लीनियर कर्व पर खींचा है, स्ट्रेट लाइन तो ड्रॉ करनी ही पड़ेगी। तो यदि वो इस तरीके का है तो चाहे कैसा भी हो, आप देखिए इसका स्लोप पॉजिटिव आएगा और जैसे जैसे हम इसको नीचे की ओर चलते चले जाएंगे स्लोप इसका कम होता चला जाएगा और इसकी वैल्यू यहाँ पर आकर बिल्कुल देखिए 0 हो जाएगी, जबकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और फिर यदि हम इसको नीचे ले जाएं तो ये ग्राफ नेगेटिव हो जाएगा, m की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन में या किसी कर्व्ड सरफेस पर टेंजेंट ड्रॉ करके स्लोप निकाला गया है तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव या 0 हो सकता है। और पॉजिटिव से नेगेटिव जाते समय या नेगेटिव से पॉजिटिव जाते समय बीच में 0 जरूर आएगा। ठीक है ना, जबकि वहां पर x एक्सिस के वो पैरेलल हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा एनिमेशन था जिसके हम आसानी से समझ सकते हैं। तो ये किसी भी कर्व्ड सरफेस पर या नॉन लीनियर कर्व पर हम अलग अलग बिंदु पर ग्राफ निकाल सकते हैं और इस ग्राफ पर जब हम मूव करेंगे तब उसका ढाल या स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज होगा और बीच में किसी एक पॉइंट पर 0 आएगा। यहां पर इस बिंदु पर ये जो हाईएस्ट पॉइंट है जिसको हम मैक्सिमम कहेंगे या उच्चतम बिंदु कहेंगे, उच्चिष्ट बिंदु कहेंगे, वहां पर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, स्लोप 0 हो जाएगा। यहां पर देखिए ये इसका निम्नतम बिंदु है, यहां पर अगर स्लोप यहां पर भी 0 हो जाएगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा। तो किसी भी उच्चतम बिंदु पर या निम्नतम बिंदु पर चाहे हम इधर ये देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव स्लोप की ओर जाएं या पॉजिटिव स्लोप से नेगेटिव स्लोप की ओर जाएं, दोनों ही स्थितियों में हमको 0 से होता हुआ जाना पड़ेगा। अर्थात उच्चतम बिंदु पर और निम्नतम बिंदु पर दोनों ही स्थितियों में किसी भी नॉन लीनियर कर्व का स्लोप 0 होगा। ठीक है, तो ये हमारे मैक्सिमम और मिनिमम कहलाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम इसी तरीके के मैक्सिमा और मिनिमा किसी ग्राफ में, जैसे यहां हमने निकाले ना ये मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट, तो ये जाहिर सी बात है किसी न किसी समीकरण से, इक्वेशन से संबंधित है, ये किसी न किसी इक्वेशन से संबंधित है। तो यदि कोई इस तरीके का कर्व दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई है, तो हम किस तरीके से उसके उच्चिष्ट बिंदु को यानी मैक्सिमा को निकाल सकते हैं, यानी किस x के किस बिंदु पर मैक्सिमा होगा और इस मैक्सिमा की वैल्यू कितनी होगी।
या x के किस बिंदु पर ये ग्राफ मिनिमम होगा और उस मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, जिसको हम कहेंगे मैक्सिमा और मिनिमा। इसकी हमको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे कि किस तरीके से किसी भी नॉन लीनियर कर्व के लिए मैक्सिमा और मिनिमा की कैलकुलेशन की जा सकती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।